नजर इस खास खबर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर दरभंगा में गरजे पीएम मोदी, कहां दोनों के रिपोर्ट कार्ड एक ही जैसे। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 4 अप्रैल 2024 को बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम लिए बिना जोरदार निशाना साधा। कहा कि दिल्ली में जिस तरह एक शहजादे हैं उसी तरह एक पटना में भी है। दोनों की रिपोर्ट कार्ड एक ही जैसे है। एक शहजादा पूरे देश को तो दूसरा पूरे बिहार को अपनी जागीर समझता है। दरभंगा के राज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण के मामले पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा। उन्होंने कहा कि लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना। बाबा साहेब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े विद्वान ने धर्म के आधार पर आरक्षण पर लंबी चर्चा की। 77 साल पहले इन्होंने तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, देश को फिर से नहीं बांट सकते। बाबा साहेब ने इसके खिलाफ खुलेआम वकालत की। पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आज जब गरीब SC ST OBC का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, तब कांग्रेस दलित, आदिवासी और OBC कोटे को कर्म कर धर्म के आधार पर मुस्लिम को आरक्षण देने में लगी हुई है। इस साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के शहजादे के पिता ने आरक्षण में से कोटा निकालकर मुस्लिमों को देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वे जब रेल मंत्री थे तब रेलवे में मुसलमानों को कोटा देने की मांग की थी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ये ST ST OBC का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। ये डाका डालने के फिराक में है। इस दौरान हालांकि उन्होंने लोगों का भरोसा देते हुए कहा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक SC ST OBC के आरक्षण से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर तुष्टीकरण करना रहा है। उन्होंने गोधरा कांड की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय भी पटना के शहजादे के पिता ने रेल मंत्री रहते दोषियों को बचाने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने मिथिला के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी बधाई दी और कहा कि हमें बिहार को लालटेन के दौर में वापस नहीं जाने देना है। उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि दिल्ली वाले शहजादे एक नई बात लेकर आए हैं। हमारे परिवार में माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ बचाते हैं। यह कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती कि आपके माँ बाप की संपत्ति आपको नहीं मिल पाएगी, आधा कांग्रेस की सरकार छीन लेगी, विरासत पर भी टैक्स लगाने की योजना बना रही है, इत्यादि। दरभंगा से दिलीप यादव की रिपोर्ट। साथियों, आपको पता है कि संविधान ने लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, तब एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। बाबा साहब आम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई। और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके विषय में खुलेआम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब
जब हमारे गरीब एससी, एसटी, ओबीसी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है, बाबा साहब आंबेडकर के पीठ में छुरा भोंक रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो, और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टों पट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा।